सिनेमाए के सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूं। और दोस्तों, मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको 1961 में बनने वाली फिल्म मिस्टर इंडिया का एक नगमा सुनाया था, बहुत ही हिलेरियस था और जिसमें रफ़ी साहब की प्लेबैक सिंगिंग की वो बारीक बारीक कारीगरी नजर आ रही थी कि जिसके लिए मुझसे बिल्कुल बेसाख्ता वाह निकल जाती है। आज भी मैं आपके सामने एक ऐसा ही नगमा पेश करने जा रहा हूं। ये नगमा आपने जरूर बिल जरूर सुना होगा, लेकिन फिर वही बात के आपकी सोई हुई यादों को थोड़ा सा जगाने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी कुछ यादें जो है वो जहन में सोई होती हैं और जब उसके बाद फिर कभी कोई ऐसा वक्त होता है कि जब वो यादें हमारी जाग पड़ती हैं तो फिर बहुत ही अच्छा महसूस होता है। हालांकि हमारे एक मित्र हैं, इन्होंने अपने कमेंट में हमारे पिछली वीडियो पे लिखा था कि आप लोगों के पास और कोई दूसरा काम धंधा नहीं है। तो बेशक मैं बता दूं कि भाई अपना तो काम धंधा ही यही है कि उनकी ही बातों का बखान किया जाए, वही करता हूं। और इस उम्मीद के साथ, बल्कि इस यकीन के साथ करता हूं कि वो जो बातें मैं आपके सामने बयान करता हूं आप लोग भी उसे पसंद करते हैं। तो आज भी एक ऐसा ही नगमा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। 1958 में एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था देवर भाभी। इसमें अदाकारों में थे राजेंद्र कुमार जी, उनके साथ हीरोइन थी माला सिन्हा जी। फिल्म में एक बहुत ही अहम किरदार अदा किया था पलासानी जी ने और दो बहुत खास कैरेक्टर, जिसमें एक थे जीवन जी और दूसरे थे राधा कृष्ण जी। और मैं समझता हूं कि उस दौर के जो लोग हैं वो राधा कृष्ण जी को जानते होंगे। बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया था और वो अपनी एक बहुत ही खास अदा के लिए मशहूर थे, क्योंकि उनके जो बोलने का डिलीवरी का तरीका था, जिस आवाज में जिस अंदाज में वो कहते थे, वो बड़ा ही अजीबोगरीब था। बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे अपने मुंह को बिल्कुल फैलाकर और एक अजीब तरह की आवाज में वो बात करते थे। लेकिन मजे की बात यह है कि उस फिल्म में जो नगमे थे उनमें एक नगमा राधा कृष्ण जी ने गाया था। और राधा कृष्ण जी, चूंकि उनका अंदाज बड़ा ही यूनिक था बात करने का भी, लेकिन रफी साहब ने उनके आवाज की, उनके अंदाज की जिस तरह से मिमिक्री की है गाने में, पूरे गाने में, वो तो सुनने से ताल्लुक रखता है। और गाने के बोल भी बड़े मजेदार हैं कि मैं कैसे आजा बीवी री, तेरी याद में हो गई टीबी री। बड़ा ही मजेदार गाना है। फिर वही मजबूरी कि मैं पूरे का पूरा गाना आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन उस गाने के छोटे छोटे टुकड़े करके मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। यूट्यूब पे जाकर आप इस गाने को पूरे का पूरा देख सकते हैं। मैं फिर से बता दूं कि फिल्म का नाम है देवर भाभी और गाने के बोल हैं मैके से आजा बीवीरी। आइए देखते हैं उस गाने को। कराची से हलवा लाने वाले दोस्त ही नहीं आते, हलवा क्या आएगा। मथुरा का तो अब नाम ही रह गया है। पर मुंशी, आखिर बात क्या है? कुछ तनख्वाह बढ़ गई है क्या? मैं कैसे आजा बीबी, तेरी याद में हो गई टीबी, याद में तेरी रोई रसोई, चूल्हा भया उदास, क्या मैं यूं ही झाड़ू देता रहूंगा 12 मास, रोते को हंसा जाओ बीबी, तेरी याद में हो गई टीबी। देखा आपने रफी साहब की गायकी का कमाल। अब देखिए कि ये जो गाना है इसमें, जिसमें वो कहते हैं ना कि वो जो रफी साहब के बारे में एक बात मशहूर है कि जब किसी अदाकार की आवाज में जब वो गाते थे तो ऐसा लगता था कि पर्दे पे वही अदाकार गा रहा है। अपनी आवाज को और अपने अंदाज को वो सामने वाले के अंदाज में ऐसा ढाल लेते थे। ख्वाब दिलीप साहब हो या धर्मेंद्र हो या राजेंद्र कुमार हो या शम्मी कपूर हो या जॉनी वॉकर क्यों ना हो, हर एक के अंदाज में ढल के गाना ये रफी साहब की एक बहुत बड़ी खासियत थी। चलिए साहब, ये तो हीरोज थे और इनकी आवाज और इनके अंदाज में ढल जाना ये तो बात समझ में आती है, लेकिन राधा कृष्ण जैसे आर्टिस्ट जो कि बहुत ही यूनिक थे और जिनके बोलने का अंदाज भी बड़ा ही अनोखा था, उनकी मिमिक्री करना मजाक तो नहीं है। आइए आप खुद सुने। असली घी तो अब दवाई के ही लिए रह गया है तो डाल
मुंशी, लड़का हुआ है क्या? अजी कलकत्ते की तो गप है। मुंशी, क्या कुछ गड़ा हुआ माल मिल गया बाप दादों का? अरे ये मिठाई नहीं, रिश्वत है, और रिश्वत हमेशा बेईमान आदमी देता है। देखा इस गीत को कितना खूबसूरत, और रफी साहब ने कितनी खूबसूरती के साथ इस गीत को अदा किया है। ऐसा लगता है कि वाकई राधा कृष्ण जी की आवाज हो गई गा रहे हैं। ये खासा तो रफी साहब का ही था। उम्मीद करता हूं कि आज का भी ये पोस्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले पोस्ट में। अपने दोस्त, अपने भाई जावेद नसीम को इजाजत दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। खुदा हाफिज, नमस्कार।